आपका प्रैक्टिकल है वी लैब वर्चुअल लैब ऑनलाइन प्रैक्टिकल करने के लिए फ़ोन पर फ्लैश प्लेयर चलाने के लिए आपको पफिन ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आप गूगल प्लेयर पर जाकर गूगल स्टोर पर जाकर पफिन ब्राउज़र को सर्च करें और उसको डाउनलोड कर लें और अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। लगभग 23.25 MB का है पफिन वेब ब्राउज़र। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये कुछ सेटिंग्स करेगा। अब इसमें आप टाइप कर सकते हैं vlab.co.in। ये वर्चुअल लैब्स आपने ओपन कर लिया। तो इसमें यहाँ से डेस्कटॉप साइट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि जैसे लैपटॉप में चलता है ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट जो आ रहा था ये वाला 4 नंबर पे जो है। ओके, डेस्कटॉप आपको जो है इसमें डेस्कटॉप रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट को पर क्लिक करना है, इसको एक्टिवेट रखना है, तब ये आपका जो फ़ोन है डेस्कटॉप की तरह से काम करेगा, तो चीज़ें इजीली हो जाएंगी। अब जैसे फिजिकल साइंस के आपको प्रैक्टिकल करने, इन पर क्लिक किया, जो आप कह रहे हैं कि कर्सर को लाने ले जाने में दिक्कत होती है वो नहीं होगी। आपको डेस्कटॉप व्यू करना है। सर इमिशन स्पेक्ट्रा ही चला है, उसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है कर्सर चलाने में। किसमें था एमिशन डेस्कटॉप व्यू करना है? किस वाले इसमें फिजिकल साइंस में? मैं एक बार ये इसमें ही है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में वर्चुअल नहीं, इसी में फिजिकल साइंस में ही जाओ और ये जो है वर्चुअल मॉडर्न फिजिक्स लैब, नीचे से दूसरे नंबर वाली, इस पर क्लिक करें। ये है इसमें एमिशन स्पेक्ट्रा सिमुलेशन। लॉगिन करना होगा अभी आपको, जो सब आपने जो है बना ही लिया होगा अपना लॉगिन आईडी। यस सर। हाँ, पासवर्ड को हाइड करने के लिए स्क्रीन शेयर थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा है। ओके, हाँ, उन पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट ऑन करनी है। दोबारा से करो, मैं बताऊंगा। ये जो ऊपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करें। करो क्लिक। अब ये इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये जो आपका है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप मतलब जो साइट आएगी वो इस तरह से मोबाइल के लिए अलग साइट होती है और डेस्कटॉप के लिए अलग साइट होती है। तब आपने जब इसको डेस्कटॉप साइट के लिए कह दिया तो जो आपके पीसी पर साइट आती है वो आएगी। इसको आपको ऑन करके रखना है, ठीक है? ओके। और उसके बाद ये लॉगिन करोगे तो आसानी से सब हो जाएगा। दोबारा से ट्राई करके देखना। होप ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब आप सुवर्धन अपनी जो स्क्रीन शेयरिंग है उसको मैं करता हूँ। अब मैं आपको आगे कुछ और बताता हूँ प्रैक्टिकल्स। तो ये जो अभी तक आप जो कर रहे थे वो सिंपल प्रैक्टिकल्स थे। अब कुछ एडवांस प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो उसके लिए आपको ये साइट है
जो वी लैब की इसमें नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, एक तरीका तो ये है, ये ब्रॉड एरिया है, जैसे आप इनमें आप जाके कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है। अब आप क्या करें, ये जो नीचे है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ये जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, इनकी साइट पर जाकर भी आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आईआईटी खड़गपुर। अब जब मैं इस आईआईटी खड़गपुर की साइट पर क्लिक करूंगा तो आईआईटी खड़गपुर की जितनी भी लैब्स हैं वो सब ओपन हो जाएंगी। तो इसमें आपको करना क्या है, कैड लेबोरेटरी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि आपको पता है जो हम मास्क बनाते हैं उसमें यूज होती है। नीचे स्क्रॉल करते चले जाओगे, एनालॉग सिग्नल नेटवर्क एंड मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं आपको। कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिलीज, यानी कि जो भी आपके एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ बुलियन रिलेशन यूजिंग डिजिटल कंपैरेटर। तो जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने चीज़ें पढ़ी है वो सब कुछ इसमें होंगी। इसी तरह से अगर आप और इसको स्क्रॉल करोगे, एनालॉग सिग्नल नेटवर्क एंड मेजरमेंट लैब, इसमें लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स है। वेरिफिकेशन ऑफ नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, आरएलसी सर्किट एनालिसिस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स है। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस बाय कैरी फोस्टर ब्रिज, हेज ब्रिज, कैल्विन, ये मैक्सवेल ब्रिज, ये बहुत सारे ब्रिज के इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो इस तरह से आप जो भी लैब आपको देखनी है उसी साइट पर आप जाएं और आसानी से उस लैब को आप देख सकते हैं। जैसे दूसरा मैं दिखाता हूँ, आईआईटी गुवाहाटी की लैब, वर्चुअल मास ट्रांसफर लैब, डिजिटल वीएलएसआई डिजाइन वर्चुअल लैब। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मोसफेट की कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। आप मोसफेट पर क्लिक करें, सिमुलेशन, तो ये आ गया एन मोसफेट ट्रांजिस्टर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इस पर आपने क्लिक किया। अब आपको क्या करना है, ये मोसफेट की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ये मोसफेट का आपको सर्किट दिया हुआ है, एक वीडीएस सप्लाई किया और वीजीएस सप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडीएस की वैल्यू रखनी है। मैंने 3 वोल्ट रख दी। फिर आपको वीजीएस की रखनी है -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट। इस तरह से आप रखते जाएंगे। और इस नीचे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये एक सिमुलेट का बटन है, आप सिमुलेट करोगे। कम एरर आ गई, इसका मतलब कुछ गलत मैंने वैल्यू दे दी। ये देखिए, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देकर आप ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। और इनकी सहायता से आप मोसफेट की कैरेक्टरिस्टिक, एनमोस की, पीमोस की, जो भी आपको निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। एनमोस की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है, पीमोस की ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आप ड्रॉ कर सकते हो। सिग्नल एंड सिस्टम लैब्स, स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग लैब, ये आपकी आईआईटी गुवाहाटी की लैब थी। अब इसमें है विद्यापीठ की लैब है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वर्चुअल लैब। इसमें सॉलिड स्टेट है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ जेनर डायोड, कैरेक्टराइजेशन थर्मिस्टर, रेजिस्टिविटी बाय 4 प्रोब मेथड, बीएच कर्व, होल इफेक्ट, कोरनोज एक्सपेरिमेंट, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
ये जैसे कॉर्नोज एक्सपेरिमेंट है, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्टिक्स का बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, सिमुलेशन। क्या हो गया, ये आ गया, देखिए ये पूरा दिखाई दे रहा है। इसको आप कर सकते हो, सोडियम लाइट आपने ले ली, लाइट ऑन, तो ये फ्रिंज है। अब आपको क्या करना है, इस पर वेट बढ़ाने हैं और इन मेजरमेंट करने हैं फ्रिंज की पे क्या फर्क पड़ रहा है, D1 DN+1 DN, और यहाँ पर रीडिंग नोट करनी है और पूरा प्रैक्टिकल आप इस तरह से कर सकते हो।